गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पेपर करा रही हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 2011-12 का पेपर है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और एंड तक मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगर आपने इससे पहले का पेपर नहीं किया है तो पहले जाकर वो पेपर करिए, इसके बाद ये सेकंड पेपर मैं आपको करा रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं डेली ही एक पेपर अपलोड करूँ या एक दिन के गैप के बाद अपलोड कर दूँ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं एक दिन के गैप के बाद ही अपलोड करना चाहती हूँ। अगर आप लोग रोज़ कहेंगे तो मैं रोज़ भी कर दूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज का सेशन हम यहीं स्टार्ट करते हैं। 2011-12 का पेपर है जनरल नॉलेज। फर्स्ट पेपर मैं आपको जनरल नॉलेज कराऊंगी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स एंड उर्दू, ठीक है। इसी पूरी वीडियो में आपको एक पेपर मिलेगा। मैं यहाँ पूरी तैयारी कराऊंगी तो आपको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जनरल नॉलेज का स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वन हु स्टिचेज आर क्लोथ इज कॉल्ड, जो हमारे कपड़े सीते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी जब अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वन हु स्टिचेज आर क्लोथ इज कॉल्ड, जो हमारे कपड़े सीते हैं बताइए उसको क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं टेलर। मैं आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ, टेलर, TAILOR, टेलर, ठीक है। आप लोग टेलर की स्पेलिंग सबको बच्चे लर्न कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वन हु एग्जामाइंस पेशेंट इज कॉल्ड, जो पेशेंट्स को देखते हैं, एग्जामाइन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। उन्हें बोलते हैं डॉक्टर। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लॉयन लिव्स इन, लॉयन कहाँ रहता है, तो डैन, DEN, डैन, ठीक है। मुस्लिम ऑफर प्रेयर इन आ, मुस्लिम कहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, सब बच्चे को पता होगा, मॉस्क, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं मस्जिद, इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 है कि जन गण मन अधिनायक इज आर, ये हमारा क्या है, जन गण मन जो है नेशनल एंथम है, ये हमारा क्या है, नेशनल एंथम। मैं यहाँ से लिख देती हूँ, उसका वहाँ नहीं है, NATIONAL, नेशनल, ANTHEM, नेशनल एंथम। अब आपको देख चलना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम ऑफ द सिटी इज, आपकी कौन सी सिटी में आप रहते हो, ये ठीक है। तो अलीगढ़, ये जहाँ पर आप आए हो या पेपर ये कहाँ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ अलीगढ़ ही लिखना है मेन। ये भी पूछ सकते हैं आप कहाँ के हैं, तो ये इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंग्लिश पर, सब्जेक्ट चलते हैं इंग्लिश पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच करेक्ट वर्ड फ्रॉम दीज अल्फ़ाबेट ATBEL, ये हमारे अलग अलग करके अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इसको हमें जंबल वर्ड्स में करना है, ठीक है। जंबल वर्ड्स हैं, अब इसको पूरा हम एक टेब वो बना लेंगे, क्या बनेगा इससे। तो हमारा आप बताइए क्या ATBEL से क्या बनेगा, तो वो बनेगा टेबल। देखिए TABLE, टेबल, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ 2 फ्लावर्स, 2 फ्लावर्स के नेम बताइए। सब अपने जिसको जो याद हो स्पेलिंग के साथ आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लिखूंगी आपको वही लिखना है। तो मैं आपको 2 बता देती हूँ। अगर नहीं लड़ना है तो मैं बहुत ईजी वाली लिखती हूँ, जैसे आप लोग नहीं भूलोगे, ROSE, रोज, ठीक है। और हम लिख देते हैं सेकंड लोटस, LOTUS, लोटस। रोज है, लोटस है, आप लोग लिली भी लिख सकते हो, किसी को सनफ्लावर याद होगा, किसी को मैरीगोल्ड, जैस्मीन, ठीक है। कि कुछ भी आप 2 नेम यहाँ लिख देना। द डे आफ्टर ट्यूसडे इज, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्यूसडे आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ट्यूसडे के बाद में क्या आता है, ट्यूसडे के बाद में आता है वेनसडे, ठीक है। क्या आता है, वेनसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे।
ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना देखने में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन दिसंबर, राइट इन वर्ड्स। तो आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। आपको ये भी बताना है कि दिसंबर में कितने डेज होते हैं या कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो बताइए सब लोग कितने दिन होते हैं। वर्ड्स में हमें कैसे लिखना है, हमें वर्ड्स में लिखना है। जैसे 31 होते हैं तो स्पेलिंग लिखनी है 31 की, THIRTY 31। नंबर्स में पूछा जाता हमसे तो हम 3 और 1 लिख देते हैं, मतलब 31। वर्ड्स में पूछा गया है इसीलिए हम स्पेलिंग लिखेंगे 31 की, THIRTY 30 और ONE 1। ठीक है, आप लोग देख लीजिए ये 31। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि राइट द नेम ऑफ 2 मंथ्स। आपको कोई भी 2 मंथ्स के नेम लिख देना, आपको कोई भी याद हो। जनवरी फरवरी भी आप लिख सकते हो, या मार्च अप्रैल लिख दो, या मई जून, जो आपको स्पेलिंग अच्छे से याद हो वो आप लिख देना। ठीक है, चलिए तो क्या स्पेलिंग लिख देते हैं हम इजी वाले लिख देते हैं, मई जून। ठीक है, अगर आप लोग जनवरी और फरवरी भी लिख सकते हो, जो आपको लर्न हो 2 मंथ्स के नेम आप वो लिख देना। लर्न तो सबको सब होंगे, लेकिन आप लोग इजी वाले लिख सकते हैं। अब आपको क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको बताना है गुड का अपोजिट क्या होगा और डे का अपोजिट आपको बताना है। तो गुड मतलब अच्छा, और उसका अपोजिट क्या होगा, गुड का बैड। ठीक है, BAD बैड। अब डे का होगा, डे का मीन्स होता है दिन, और अपोजिट क्या होगा, नाइट मतलब रात, NIGHT। ठीक है, NIGHT नाइट। चलिए तो पेज टर्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हमारी जो इंग्लिश है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स कम आफ्टर। ये जो हमें नंबर गिवन है, ये नंबर है हमारा 78। उसके बाद हमें आफ्टर बताना है। आफ्टर मीन्स आगे के नंबर बताने हैं। तो सब बच्चे बताएंगे 78 के बाद 3 नंबर कौन कौन से आते हैं। 78 के बाद आता है 79, 79 के बाद 80, 80 के बाद 81। चलिए मैं लिखती हूँ, देखते हैं कैसे लिखते हैं। 78, 79, 80, 81। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 88 के बाद बच्चों बताओ आप लोग क्या आएगा। 88 के बाद 89, 89 के बाद 90, 90 के बाद 91। ठीक है, आप सब लोगों ने कर लिया होगा। अब चलते हैं 65 नंबर पे कि 65 के बाद आफ्टर में क्या क्या आता है। 65 के बाद आता है 66, 67, 68। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर पे, फोर्थ पार्ट पर। 12 के बाद आता है 13, 14 एंड 15। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें प्लस करना है। अगर आपसे नहीं आता है तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी प्लस करने के लिए। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको प्लस आप लोग ईजीली कर लेते हो या नहीं। तो बताना है आपको 5, जैसे हमें पास ये नंबर दे रखा है 3543। बच्चे कभी कभी यहाँ से प्लस कर देते हैं, यहाँ से प्लस नहीं करना, हमें लास्ट के नंबर से प्लस करना होता है। अब आपको लेना है 5 और एक 3, तो 5 के बाद 3 नंबर और प्लस कर लें। तो 5 के बाद 3 नंबर और आप ऐसे लाइंस कर लीजिए 1 2 3। तो ये 5 है, तो 5 के बाद 6 7 8। ठीक है, 8। और एक और तरीका है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा साइड में करके दिखाती हूँ। देखिए दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हमारे पास ये 5 है, पहले तो हम ये ऊपर का और नीचे का प्लस करेंगे 5 और 3। तो 5 है तो 5 लाइंस कर दें 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ये 3 नंबर है तो 3 लाइंस। अब ये सारी लाइंस को एक साथ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 8।
अब ये हमारे पास 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 लाइन्स कर लें। 1 2 3 और 4 है नीचे, तो 1 2 3 4। अब ये सब प्लस कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 और 3 8 होता है, 4 और 3 होता है 7। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है, ये 7 और 8 है तो 7 लाइन्स यहाँ ड्रॉ कीजिए और 8 लाइन्स ड्रॉ कीजिए। दोनों लाइन्स को मिलाकर आप लोग इनको प्लस कर सकते हो, तो प्लस कर लेंगे अगर आप, तो मैं आपको बताती हूँ उसका आंसर आएगा 15। 15 हम पूरा नंबर यहाँ नहीं लिखते हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये 15 आ गया, लेकिन हम ये जो आगे का नंबर है, फर्स्ट नंबर है, वो हम नहीं लिखते हैं, वो हमारा ऊपर चले जाता है कैरी पर। कहाँ चला जाता है कैरी पर, और ये जो 1 है यहाँ से हटा देते हैं, ये ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये माइनस कर देती हूँ, सॉरी ये हटा देती हूँ, इरेजर से रफ कर देते हैं हम इसको। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ 5 15 था, ऊपर 1 लगा दिया। अब हम इसको प्लस करेंगे। 7 और 5 और 1 को प्लस कर लीजिए, तो बताइए कितना होगा। ये हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, आगे हमारा कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसको पूरा नंबर लिख देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका माइनस का साइन। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है कि कहाँ प्लस साइन है, कहाँ माइनस साइन है। यहाँ माइनस है, 5 में से 3 आप माइनस कर दो। देखिए 1 2 3 4 5, हमने ये 5 लाइन्स यहाँ ड्रॉ कर ली। अब ये 3 कह रहा है, तो 3 लाइन्स को हम काट देंगे। 1 2 3, हम 3 लाइन्स को यहाँ से कर, हमारे पास कितनी लाइन्स बची 1 2, तो हमारे पास 2 लाइन्स बची। अब ऐसे ये है 8 है, तो हम 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसी को कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी लाइन्स कट करने के लिए बोला है, माइनस करने के लिए 4। 1 2 3 4, तो अब हमारे पास कितनी बची 1 2 3 4। अब यहाँ पर चलते हैं, ये 7 है, 3 है, ये 1 है, 9 है, तो हम देखेंगे 9 में से 1 कोई भी माइनस नहीं करेगा। ठीक है, 1 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है। अब हम क्या करें, कैसे माइनस करें, तो हम क्या करते हैं, इस 7 में से एक नंबर यहाँ ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं, इसको बोलते हैं हम कैरी। ले लिया हमने, तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो यहाँ से हम एक नंबर लेंगे तो वो यहाँ प्लस कर लेंगे। तो 1 और 1 एक साथ मिलाकर क्या पढ़ेंगे हम इसको 11 में से 9 अब आपको माइनस करना है, तो आपका आएगा 2। ये एक नंबर आपका कम हो गया, ये हो गया 8। मैं ऊपर की जो लाइन है उसको रफ कर देती हूँ, फिर आपसे आकर मिलती हूँ। ठीक है, तो हमने एक नंबर यहाँ से इधर दे दिया, तो हमारे पास ये 11 हो गया। यहाँ कोई भी नंबर होगा, अगर 5 होगा तो 5 के आगे 1 लग जाएगा, तो हम उसको 15 पढ़ेंगे। ये 1 है, इसके आगे 1 लगा लेंगे कि यहाँ से ले लिया है हमने, तो उसको हम 11 पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने लिख चुकी हूँ 11, और यहाँ एक नंबर कम हो जाएगा। 7 में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 6, तो 6 बचा यहाँ पर। 6 में से 3। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं आपको इस पर एक अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइट द नंबर दैट कम आफ्टर एंड बिफोर। आपको बताना है आफ्टर और बिफोर। ठीक है, हमसे आफ्टर पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, तो हम आफ्टर के बाद बता देंगे। 69 के बाद बताइए बच्चों क्या आएगा। 69 के बाद आएगा 70, और 40 आफ्टर, इसमें भी आफ्टर पूछा गया है। 48 के बाद आएगा 49। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, बिफोर 90, मतलब 90 से पहले क्या आता है, तो आपका आता है 89, है ना। 89 ही आता है ना, 89 के बाद क्या आता है 90, तो इसका हमारा सही है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70 के बाद क्या आता है 71, इसका मतलब हमने पहले का ही लिखा है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि सर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच सेट। आपको इसमें से लार्जेस्ट नंबर बताना है, कौन सा आपका लार्जेस्ट नंबर है। तो 76 है या 34, 89, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है, मतलब लार्जेस्ट नंबर है, वो है हमारा 89। सर्कल करना है हमें, तो सर्कल करने के लिए वो कह रही हैं।
अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि सेकंड पार्ट में कौन सा लार्जेस्ट है, 23, 32 एंड 76। तो सबसे बड़ा है 76, लार्जेस्ट नंबर इज 76। थर्ड पार्ट पर चलते हैं 67, 89, 34, लार्जेस्ट नंबर इज 89। फोर्थ पार्ट है 45, 54, 88, तो लार्जेस्ट नंबर इज 88। इस बार थोड़ी वीडियो में थोड़ी सी आपको हो सकता है परेशानी हो, क्योंकि कभी कैमरा इधर घूम जाता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी, आगे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, नेक्स्ट से मैं ध्यान रख कर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। वर्ड्स में हमें लिखना है, मतलब अल्फ़ाबेट्स में हमें लिखना है 78। 78 कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग सबको लर्न होगी, SEVENTY 70 और 8, 7 8 मत लिख देना, ये हम पढ़ते हैं 78। तो हमने 70 की स्पेलिंग लिख दी, अब हम लिखेंगे 8 की, EIGHT 78। अब चलते हैं 34, तो इसको हम पढ़ते हैं 34, THIRTY 34, FOUR 34। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पुट वन ऑफ दी साइन इन द सर्कल। हमें बताना है कि ग्रेटर देन साइन लगाना है या स्मॉलर देन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमें कैसे पता करते हैं। पहले तो हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे इन दोनों को, जो हमारे आंसर्स हो जाएंगे। जो नंबर हमारा ग्रेटर होगा उसकी तरफ हम साइन लगा देंगे, चाहे ये और या फिर ये। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर आपका करती हूँ कि ये आपका है 23, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको प्लस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये है आपका 35, 23 है और 35 को हम ऐसे करके लिखते हैं नीचे। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद आप बताएंगे तो 5 और 3 और 5 को अगर आप प्लस करेंगे तो आएगा 8, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 2, यह हमारा क्या है 28। तो यहाँ हम लिख देंगे 28। ठीक है, ये आंसर आया है प्लस के। अब हम इसको, ये जो हमने नीचे लिखा है इसको हम रफ कर देंगे। 12 और 51 को हम प्लस करेंगे, 12 और 51 इसको हमने प्लस करना है, 2 और 1 3, 5 और 1 6, तो हमारा यहाँ क्या आया 63। अब मैं आपको रफ करके दिखाती हूँ, इसका आपको याद रखना है। इसका क्या था 28, इसका था आपका 28 नहीं आएगा, 5 3 6 8 और 3 और 2 5, यहाँ क्या आएगा आपका 5। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 5 और 3 प्लस करेंगे तो 6 7 8, 3 और 2 5, तो ये हमारा क्या आएगा 58। अब मैं आपको रफ करके दिखाती हूँ। फर्स्ट आंसर आपका 58, सेकंड आंसर इज 63। चलिए इसको मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, क्या आएगा कि 23 प्लस 35 होता है 58, 12 और 51 होता है 63। ठीक है, अब हमें बताना है कि 58 बड़ा है या 63। सबको पता है 63 बड़ा है 58 से, तो हम कैसा साइन लगाएंगे 63 की तरफ, मतलब यहाँ पर हम साइन लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम साइन कर देते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर कि 56 और 44 को प्लस करोगे अगर आप, और 34 और 51 को प्लस करना है, तो देखिए 56 और 44 प्लस करेंगे अगर हम, 6 और 4 कितना होता है 10, तो हम लास्ट का नंबर लिखेंगे 0, 1 लगा देंगे ऊपर, 5 और 4 9 और 1 10, तो ये आपका हो गया 100। और 34 और 51 को जल्दी से प्लस कर लीजिए। 34 और 51 को अगर आप प्लस करोगे, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 85। अब आप बताइए 85 बड़ा है या 100, तो 100 बड़ा है, 100 की तरफ साइन कर देंगे हम ऐसे। 100 की तरफ जो उसका मुंह होता है वो खुलता है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हो अगर भूल जाते हो तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कोई उर्दू के सेक्शन पर। तो उर्दू का
सेक्शन भी हम आज ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग कीजिए। इनके जो हुरूफ है उनको आपको अलग अलग करना है। तो ये किताब है, तो किताब का हम अलग अलग कैसे करेंगे? पहले तो हम अलग कर देंगे का, फिर कर देंगे ते, काफ ये है, ते ये है, फिर अलीफ है और ये बे अलग है, तो बे किताब। अब ये क्या है? हामिद, हाँ है होता है प्लस अलीफ प्लस मीम प्लस दाल, हामिद। फिर कलम पर चलते हैं। कलम में कैसा होता है? काफ होता है ये वाला काफ प्लस लाम प्लस मीम, कलम। तोता, तोय है, फिर प्लस है वाओ प्लस है तोए प्लस है अलिफ, तोता। मैं इसके आपको काफ़ी सारे हुरूफ को अलग अलग करना सिखाऊंगी और मिलाकर लिखना भी सिखाऊंगी। तो अभी जो हमारे पेपर्स में आ चुके हैं, पहले मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करा देती हूँ, फिर उसके बाद वो सारी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, जितना भी हो सकता होगा मैं आपसे एग्ज़ाम से पहले पूरी प्रिपरेशन ही कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में कि किसी भी 4 फलों के नाम लिखिए। आपको फ्रूट्स के नेम लिखने हैं, उर्दू में हम बोलते हैं फल। तो हम पहले हम जो बहुत इजी हैं, पहले हम लिखेंगे आम, सबको पता होगा, सबका फेवरेट फ्रूट होता है। सेकंड लिखेंगे सेब, सीन, ठीक है, ये और बे, सेब। सीन में एक भी नुक्ते नहीं होते, ये में 2 नुक्ते हैं, बे में 1 नुक्ता, सेब। हम थर्ड लिख देंगे अनार, ठीक है, अनार। उसके बाद हम लिखेंगे केला, के ए ये और लाम और अलिफ 2 नुक्ते लगेंगे ये के, केला। अगर आपको अमरूद भी याद हो तो अमरूद, पपीता आप लोग ये भी लिख सकते हो। अब लिखना है किसी भी 2 जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। 2 जानवरों के नाम आप लिख दो। एक तो हाथी लिख दो, क्योंकि हाथी आगे बहुत जगह आएगा तो आपको लिखना भी आ जाएगा हाथी। दूसरा आप लिख दो शेर, ठीक है, शीन के नुक्ते हो गए 3 और ये के नुक्ते हो गए 2 और फिर नीचे हो गया आपका रे, शेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर कि नीचे दिए गए हुरूफ को मिलाकर लिखिए। अब आपने पहले तो अलग अलग करे थे, अब आपको मिलाना है। देखिए अब क्या है, ये पे, ते, नून और गाफ। अगर आपने पहला पेपर कर लिया हो तो आपको पतंग लिखना आ चुका होगा, तो आप लोग एक बार और देख लीजिए पतंग कैसे लिखते हैं। पे, ठीक है, पे का ऐसे बनाते हैं, फिर ते का बनाते हैं ऐसे, फिर नून का बनाते हैं और फिर गाफ। ठीक है, पे के नुक्ते लगा दीजिए, ते के 2 नुक्ते और नून का 1 नुक्ता, पतंग। ऐसे हम लोग लिखते जाते हैं। और दूसरा है हाथी। अभी मैंने आपको हाथी सिखाया था, देखिए नीचे फिर आपको हाथी आ गया, तो हे अलिफ और ते 2 चश्मी है और छोटी ये, हाथी। अब आपको करना है कि ये क्या है, कॉपी। लास्ट है आदिल। तो हम कॉपी देखेंगे, कॉपी कैसे लिखा जाता है। काफ अलीफ, कैसा लिखा जाएगा, काफ अलीफ और पे और छोटी ये, कॉपी। 3 नुक्ते हम पे के लगा देंगे, ठीक है। आदिल, एन अलीफ दाल, सॉरी हमें अलग करके लिखना है, ठीक है। तो हम इसको रफ कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। हम आदिल कैसे लिखेंगे कि एन अलिफ और दाल अलग है, लाम अलग है, आदिल। ठीक है, आपको पेंसिल का लिखा हुआ दिख रहा है ना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं पेन से भी आपको नेक्स्ट टाइम कर दूंगी। अब हमें दिखाना है कि अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 के नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा लिखिए। जो हमें इंग्लिश के वर्ड दे रखे हैं आपको उसको उर्दू में बताना है कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। एप्पल को उर्दू में बोलते हैं सेब। मैंने अभी आपको सेब लिखना सिखाया था, तो आप लोग देख लीजिए। सेब है सीन, ये और बे, 2 नुक्ते ये के होते हैं। टेबल को हम बोलते हैं मेज़, मीम ये और जे, ठीक है, 2 नुक्ते ये के और जे, ये जे है 1 नुक्ता ऊपर। काइट को हम अभी सिखाया है हमने, क्या बोलते हैं सबको पता होगा, पतंग। तो पे ते नून गाफ, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते जाइए। पे के 3 नुक्ते, 2 का 1, ते के 2 नुक्ते और नून का 1 नुक्ता और गाफ हमने बना दिया पतंग। चेयर को क्या बोलते हैं, कुर्सी।
काफ रे सीन और छोटी ये कुर्सी। ठीक है, अब चलते हैं नीचे दी गई चीज़ें किस रंग की होती हैं। अब आपको ये चीज़ें दे रखी हैं, आपको इनके कलर बताने हैं। तो बर्फ़ का कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है, मतलब वाइट। ठीक है, तो सफ़ेद हम लिखेंगे सीन, फे, ये और दाल। फे का एक नुक्ता और ये के दो नुक्ते, सफ़ेद। किरो का बताइए, मतलब कौवा का कलर बताइए। सबको पता है काला। काफ अलीफ लाम अलिफ, काला। आसमान का कलर जल्दी से बताइए कैसा होता है? नीला। नून, ये और लाम अलिफ, नून और ये के दो नुक्ते, नीला। ब्लड का कलर कैसा होता है? अगर आपका ब्लड निकला है तो आप बताइए जल्दी से क्या कैसा होता है? लाल। लाम अलिफ और लाम, लाल। अगर आपको मेरा ये पेपर अच्छा लगा हो और मैंने अच्छे तरीके से कराया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करिएगा। नेक्स्ट पेपर में हम ज़रूर मिलेंगे। कमेंट्स में बताइएगा कि मैं आपको पेपर डेली कराऊं। ये मैंने आज पेपर बनाया है, आपको ये पेपर जो है मेरी चैनल पर कल सुबह मिल जाएगा 11 बजे। तो मैं टाइमिंग 11 बजे या 10 बजे की ही रखूँगी, तो आपको एक ही टाइमिंग पे मेरे पेपर्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट पेपर में जल्दी लेकर आऊँगी आपके सामने, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डेली कराने हैं या फिर एक दिन का गैप के बाद भी मैं करा सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।